गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया, अगले 30 से 40 साल बीजेपी के नाम होंगे। राजधानी में तमिल समाज के सदस्यों ने ली भाजपा की सदस्यता, महापौर प्रत्याशी मालती राय, भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में तमिल समाज के कई सदस्य मौजूद। पृथ्वीपुर में आरोपी अशोक यादव के मकान पर चला बुलडोजर, 2 जून को मतदान के दिन पुलिस अधिकारी सिकरवार पर किया था हमला, आरोपी चल रहे फरार। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों का बीजेपी से कनेक्शन आया सामने, मुकेश बघेल ने कहा स्पष्टीकरण दे पार्टी, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करते हैं। और सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पदाधिकारी भाजपा में शामिल, ग्राम पंचायत बुरलाए के नवनिर्वाचित सरपंच जीवन सिंह परमार ने छोड़ी कांग्रेस। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर सिलसिलेवार तरीके से और पहली खबर हैदराबाद से आपको बताएंगे, जहां हैदराबाद में हो रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उस बैठक का आज दूसरा दिन है और इस बैठक में भाजपा के सभी बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। बता दें आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी होगा, जिसमें शाह कांग्रेस पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया, इसलिए कांग्रेस देश हित के हर निर्णय का विरोध करने लगी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का विरोध, अनुच्छेद 370 खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीएए का विरोध, राम मंदिर का विरोध, ऐसे ही हर विषय में कांग्रेस केवल विरोध ही विरोध करते जा रही है। कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश है। आने वाले 30 से 40 साल भाजपा के होंगे। राजधानी भोपाल में तमिल समाज के सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली। मंत्री विश्वास सारंग और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता की हम बात करें तो उनके सानिध्य में ये सदस्यता ली गई है। मंत्री सारंग ने कहा तमिल समाज महापौर प्रत्याशी मालती राय और भाजपा पार्षद प्रत्याशियों का समर्थन करेगा। भाजपा महापौर चुनाव कार्यालय पर बड़ी संख्या में तमिल समाज के सदस्य उपस्थित रहे। हमारी महापौर की प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पार्षदों के प्रत्याशी के समर्थन में भोपाल का संपूर्ण तमिल समाज ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और इस बात का संकल्प लिया है कि हम सब 6 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के सामने का बटन दबाएंगे और महापौर के रूप में मालती राय जी को और विभिन्न वार्डों में भी जो पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं वहां सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएंगे। आज तमिल समाज के सभी बंधुओं का मैं आभार व्यक्त। और चलिए हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से विश्वास सारंग ने ये बात कही है कि मालती राय को जिताने के साथ ही बाकी पार्षदों को भी बीजेपी से जो खड़े हुए हैं उनको जिताने का पूरा प्रयास पार्टी करेगी और इस पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे विश्वास सारंग जी का? एक तो ये विश्वास अपनी पार्टी को लेकर और दूसरा तमिल समाज के सदस्यों ने जो भाजपा की सदस्यता ली है उनके सानिध्य में। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर प्रदेश में महापौर प्रत्याशी और जो निगम के अन्य पार्षद प्रत्याशी हैं उनको लेकर खींचतान का दौर इस समय चला हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों ही दल कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में जो देखा जा रहा है कि कुछ लोग इधर से उधर हो रहे हैं। लेकिन देखिए जिस प्रकार से तमिल समाज ने जो है वो आज बीजेपी के सदस्यता ली है, देखिए साफ तौर पर यह है कि जब चुनाव में दिन बहुत कम बचे हैं, 6 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में एक समाज विशेष का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में पदार्पण करना या उस पार्टी की सदस्यता लेना कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दल के लिए चिंता का विषय जरूर है। देखिए तमिल समाज ने के आज जो है एक बड़ी संख्या में विश्वास सारंग के साथ सदस्यता ग्रहण की है। देखिए लगातार ये भी कहा गया है कि विश्वास सारंग के द्वारा कि तमिल समाज ने प्रण किया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है वो मालती राय के समर्थन में मतदान करेंगे। आज तक तो भाजपा के जो भी वार्ड प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत के साथ चुनाव जितवाएंगे।
देखिए तमाम जो चीजें हैं आज घटनाक्रम जो है वो देखने में आया। लगातार ये घटनाक्रम आगे भी देखा जाएगा क्योंकि अभी भी प्रदेश के अंदर अभी 6 तारीख आने में समय है और इस 6 तारीख से पहले जिस प्रकार से एक दूसरे को अपने ओर खींचने की जो चर्चा है वो काफी तेजी से चल रही है। बिल्कुल। और जिस तरह से अगर बात की जाए, नजर आ रहे हैं उमाशंकर जी भी और विश्वास जी भी, हम तस्वीरों में दिखा ही रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से एक विश्वास से भरी हुई पार्टी नजर आती है बीजेपी। और जितने भी कार्यकर्ता तमिल समाज के नजर आ रहे हैं, पुष्पमाला के साथ स्वागत किया गया, सम्मानित किया गया। मालती राय भी नजर आ रही हैं और शायद मालती जी को ये उम्मीद है कि बीजेपी का टैग चूंकि लगा हुआ है तो ये पार्टी शायद अपने इस टैग की वजह से लाभान्वित हो जाएंगी। मालती जी, देखिए निश्चित तौर पर हमने देखा है कि पूर्व मंत्री है उमाशंकर गुप्ता और वर्तमान में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं। और देखिए और तमाम जो ऐसे समय रहता है कि जब आपके पास एक समाज विशेष, जैसे आज हम तमिल समाज की अगर बात करें, तमिल समाज की जो भारी संख्या में जो लोगों ने आज बीजेपी की सदस्यता ली तो कहीं ना कहीं मालती राय का मनोबल बढ़ेगा। देखिए निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी में अगर 50 या 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जोड़ते हैं तो 50-100 नहीं बल्कि वो 50 से ज्यादा परिवारों की गिनती होती है। देखिए क्योंकि कहीं भी किसी भी पार्टी की सदस्यता लेने से साथ साथ उस पार्टी के जो घर के वोट रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस पार्टी की तरफ खिंचाव होता है और ऐसे में एक विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं मालती राय के साथ जोड़ता हुआ लोगों का देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें विभा पटेल की, तो विभा पटेल भी लगातार सक्रिय है और जनता के बीच में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स आधा और जलकर का जो टैक्स है उसको भी आधा करने की बात करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल 6 जुलाई का ये दिन काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर चुकी हैं। लगातार लोगों से जनसंपर्क लगातार किया जा रहा है, लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की तरफ से। तो अब देखना ही होगा कि शहर में 6 जुलाई किस तरह से अलग है और किस तरह से ये दिन किस पार्टी के लिए शुभ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए। द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव के दौरान पृथ्वीपुर के पनिहारी गांव में 2 जून को मतदान के दिन पुलिस अधिकारी एस सिकरवार पर हमला करने वाले आरोपी अशोक यादव के मकान पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस दौरान उसके मकान को जमींदोज कर दिया गया। ये कार्रवाई भू माफिया अभियान के तहत की गई है। फिलहाल इस मामले के सभी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारे द्वारा 2 जगह कार्रवाई की गई है। एक पनिहारी में कार्रवाई की गई है जो अशोक यादव है उनके द्वारा बिना अनुमति के निर्माण किया गया था, अवैध निर्माण। और जो सरसोरा में है शासकीय भूमि पर अतिक्रमण था, तो इस प्रकार 2 जगह हमारे द्वारा कार्रवाई। मैम किस तरीके का अपराध इनके द्वारा किया गया था और क्या फरार थे, क्या था? जैसा कि आप लोगों को भी देते हैं, अभी रिसेंट में इलेक्शन के दिन एक SI पर इनके द्वारा हमला भी किया गया था। तो अशोक यादव के द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया था तो उनके मकान पर अवैध निर्माण के केस में कार्रवाई की गई है। और शासकीय ज़मीन पर एक और सरसोरा में जगदीश यादव के द्वारा अवैध निर्माण करके शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। और भी ये सरसोरा और पनिहारी में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो ये पनिहारी वाला अशोक यादव है, इनके ऊपर विभिन्न धाराओं में 3 से 4 केस थाने में भी दर्ज है। और हम इस खबर पर चर्चा करेंगे। SDM साहब की बातें हमने सुनी और सिकरवार जो पुलिस अधिकारी है उनके ऊपर दरअसल हमला किया गया था और जो आरोपी था अशोक, उसके मकान को जमींदोज किया गया है। हम चर्चा करेंगे पृथ्वीपुर संवाददाता खबर भारत से नीरज कुशवाहा फोन लाइन पर। नीरज, क्या कहना चाहेंगे? सिकरवार जी का बयान सामने आया होगा, कितने आरोपी इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है? और अशोक यादव के मकान पर हालांकि बुलडोजर चला दिया गया है। शासन की 2 तारीख को मतदान सरपंच के चुनाव चल रहा था, जहां अशोक यादव ने बूथ कैप्टन की कोशिश की थी, जहां SI ने रोकने की कोशिश की थी। उसके चलते अशोक यादव ने पुलिस लाठी से वार कर दिया था, जिसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद अशोक यादव घटना से फरार है। अभी तक पुलिस जांच में जुटी है। अभी तक अशोक यादव अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जहां आज प्रशासन ने और राजस्व विभाग की टीम और पुलिस साथ मिलकर जहां पे बुलडोजर चला दिया गया है। जी मैम।
बिल्कुल, जिस तरह से अन्य आरोपियों के भी नाम शामिल हैं और कहा जा रहा है, जानकारी ये कह रही है कि सभी आरोपी फरार हैं, तो अशोक यादव के अलावा कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं अभी तक? अशोक जी मैं बता दूं, जैसे अशोक यादव मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसके साथ भी 2 से 3 लोग और हैं। अभी उनके नाम क्लियर नहीं हो पाए, वो अज्ञात में है और पुलिस लगातार गांव में, पनिहारी गांव में जाके दस्तक दे रही है, आरोपी की तलाश में जुटी है। लेकिन अभी तक अशोक न उनके जो साथी हैं उनको अभी तक पुलिस पकड़ने में ना सफल रही है। जहाँ पुलिस का कहना है कि जहाँ जल्द से जल्द अशोक और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। जी मैम। पुलिस अधिकारी एस.एस. सिकरवार का क्या मानना है? ऐसे का मानना ये है कि हम तो उसको जल्द से, उनका कहना है कि हम जल्द से इसको पकड़ेंगे, इस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी उस ज्यादा से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जोड़ने के लिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही कहावत अब भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इन जैसे अन्य संगठनों पर चरितार्थ हो रही है। इन्होंने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर खूब उधम मचाया, यहाँ तक कि पूरा छत्तीसगढ़ तक बंद करा दिया। इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हो गया। अब यही लोग बैकफुट पर आ गए हैं। कन्हैयालाल की हत्या पर कल तक जो लोग खूब आक्रोशित हो रहे थे, अब वही लोग खामोश हो गए हैं। वजह है उदयपुर में टेलर की हत्या करने वाले आरोपियों के साथ भाजपा का संबंध। जब ये खबर सामने आई, इन संगठनों के होश उड़ गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में भाजपा से स्पष्टीकरण देने को कहा है। सोशल मीडिया में उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों का भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन बताया जा रहा है। बघेल का कहना है कि बीजेपी और इनके समर्थक संगठन इस तरह सांप्रदायिक दंगे भड़काने का माहौल बनाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। देखिए, जो उदयपुर की घटना है उसको जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई है, उसे कोई सभ्य समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और मैंने भी मांग की उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो एंगल जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनका उनके क्या संबंध है। तो लगातार सोशल मीडिया में बात आ रही है कि उनके संबंध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके संबंध हैं कि नहीं है। क्या षड्यंत्र तो नहीं है इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के? ये एक एंगल है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से दंगे कराओ, तो उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, इनके किनके साथ संबंध है, ये एक जांच का विषय है। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पदाधिकारियों का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले एक हफ्ते में 5 से ज्यादा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। तो वहीं ग्राम पंचायत बुढ़लाए के नवनिर्वाचित सरपंच जीवन सिंह परमार भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश सोनी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने जीवन सिंह परमार और उनके साथ भाजपा में आए समर्थकों को मिठाई खिलाई और पुष्पमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया था, जिसका व्यापक असर सीतापुर में भी देखने को मिला, जहां हिंदू संगठन, बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सीतापुर बंद का आह्वान किया। वहीं सीतापुर के व्यापारी संगठनों ने भी अपना समर्थन देते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इस मामले में सख्त एक्शन नहीं लेती और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देती तो हमारे द्वारा आने वाले समय में काफी उग्र आंदोलन किया जाएगा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वशिष्ठ दास महंत, हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। वशिष्ठ, क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर हत्याकांड का जो अभी आक्रोश है लोगों में लगातार बना हुआ है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ बंद भी हुआ था कल, लेकिन अभी भी असर दिखाई दे रहा है। यानी क्या आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ इतना ही आक्रोशित हो सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से कल स्थिति बनी हुई थी कि पूरा छत्तीसगढ़ पर
और उसी के तारतम्य में मैंने सीतापुर में भी देखा कि काफी ज्यादा जो यहाँ के लोग हैं उनमें आक्रोश था और लगभग सुबह से सभी ने इसके विरोध में अपनी दुकानें, अपनी प्रतिष्ठानें बंद कर दी थी और सब सड़क पर आ गए थे। मैं यहाँ पे बात करूंगा कि सिर्फ व्यापारी वर्ग ही नहीं, यहाँ के जो आम लोग हैं या जो हिंदू संगठन के सदस्य हैं और बजरंग दल के लोग हैं, इनके साथ ही जो भी लोग यहाँ के जिनके मन में मतलब उसके प्रति जो तकलीफ थी वो सभी रोड पे आ गए थे और इसके प्रति काफी ज्यादा उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। क्या कहना है भूपेश बघेल जी का, क्योंकि जैसे ही पता चला कि बीजेपी से कनेक्शन है, सूत्रों के अनुसार जानकारी ये कह रही है, तो बघेल साहब को बोलने का मौका भी मिल गया, लेकिन एक तरफ छत्तीसगढ़ भी बंद था। क्या है सरकार का अब अगला रुख? देखिए, ये जो मामला है ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, परंतु मामला जो है इस तरह से घटना घटी है वह सभी के लिए मतलब सभी के मन में रोष पैदा किया है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, जैसे यहाँ से मेरी बात हुई है, यहाँ के जो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके मन में भी इसके प्रति रोष है। और जो घटनाएं घटी हैं उनका कहना ये है कि जिस तरह से व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसके साथ इस तरह की निर्मम घटना नहीं होनी चाहिए। अपनी बातों को आदमी शांतिपूर्वक भी रख सकता है। मतलब सीधी सी बात है कि जो कन्हैया लाल के साथ हुआ वो किसी के भी साथ होता है, किसी भी प्रदेश के व्यक्ति के साथ ये हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष मामला नहीं है, दरअसल मुद्दा विशेष मामला है। और मुद्दा ये बोलता है कि सोशल मीडिया में क्या ये स्वतंत्रता खत्म हो जाती है किसी को भी अपने विचार रखने की, जिसका खामियाजा कन्हैया लाल ने भुगता। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो परिस्थितियां निर्मित हुई है वह किसी के जीवन को लेने लायक नहीं थी। अगर किसी का मन दिखता है, अगर व्यक्ति विशेष को किसी को चोट लगती है तो यहाँ पे कानून है, संविधान है, उसके अनुरूप इंसान कार्य कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अब जोश में एक छोटी सी बात को लेकर बिना वजह किसी की हत्या कर देता है तो ये सही नहीं है। ये जो लोगों की सोच यहाँ पे दिखाई दे रही है ये काफी क्रूरता दर्शाती है। और जो भारत के संविधान को मानते हैं ना, जो भारत के कानून को मानते हैं, तो इस तरह से जो क्रूर सोच है, जो घटिया सोच है, यह आने वाले समय में बहुत ज्यादा तकलीफ दे होने वाली है। क्योंकि अगर आप अपनी अच्छी भावनाओं को या किसी भी बात को आप सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं तो आप किसी एक वर्ग विशेष के टारगेट में आ जाते हैं और वह आपके साथ गलत करने की सोचता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो कटुता है या जो क्रूरपन है वो काफी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि मुझे लगता है वशिष्ठ ये मौका भी है ये बता देने का कि अब सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देना कानूनी कार्रवाई इस पर हो सकती है, क्योंकि ये सख्त आदेश है, निर्देश भी है कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले या सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले लोग कार्रवाई की जा सकती है। तो इस बात का ध्यान सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों को होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वशिष्ठ। गाड़ावारा में दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई और भाजपा समेत कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमको किसी भी शासकीय योजना में पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ को संदेश देते हुए कहा कि हम सालों से परेशान और बेरोजगार हैं, हमको वाहन नहीं मिल पा रहा, जबकि सरकार दिव्यांगों के नाम पर सिर्फ घोषणाएं करती आ रही है, फिर चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना रही हो, लेकिन दिव्यांगों के लिए किसी ने ना ही सोचा ना ही काम किया है। हम सभी दिव्यांगों से अपील करते हैं कि जहां भी चुनाव चल रहे हैं ऐसे प्रत्याशी को चुने जो हमारे हित के लिए काम करता हो। और हमारे साथ जुड़े हुए गाड़ावारा संवाददाता विनोद चौक से। विनोद, जिस तरह से दिव्यांगों ने अपने ही साथियों से गुहार लगाई है, क्योंकि वे लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान
ना अभी वर्तमान सरकार रख रही और आने वाले समय में जो भी सरकार जिसके ऊपर दायित्व आएगा उनका, जिसको निभाना होगी ये जिम्मेदारी, उस पर भी शायद अविश्वास जता रहे लोग। जी, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा नगर पालिका अधारा बाड़ में हम जब गए खबर भारत की टीम गई तो सद्भावना जो समिति थी जो दिव्यांगों का हमेशा सहयोग करती है और दिव्यांग साथी उसमें जुड़े हुए, हम आपको बता दें त्रिस्तरीय चुनाव जीत जाने के बाद भी आज नगर पालिका गाड़ावाड़ा में आज और कल का चुनावी प्रचार प्रसार तेज है। कल प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। आज उनमें जो दिव्यांग साथी है उन्होंने एकजुटता के साथ उन्होंने अपनी बात कहती हुई उन्होंने खबर भारत को ही इस बात की खबर दी है। खबर भारत पर उन्होंने भरोसा किया है कि खबर भारत ही है जो हमारी खबर को विस्तार से दिखाएगा। उन्होंने जब जानकारी दी कि हम जितने भी दिव्यांग हैं हम उनको वोट नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हम ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे जिन्होंने दिव्यांगों का साथ दिया है, दिव्यांगों के सहायता के लिए आगे आए हैं। हम आपको बता दें उनका सीधा सीधा आरोप भाजपा पार्टी पर है और कांग्रेस पार्टी पर भी है। उन्होंने कहा हमारे दिव्यांग जो साथी हैं 80% से भी ज्यादा दिव्यांग हैं उनको वाहन नहीं मिले, जबकि कई बार उन्होंने सांसद जी के पास भी अपनी गुहार लगाई, विधायक जी से भी कहा और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं नेता हैं उन तक हम बात पहुंचाई कि हम दिव्यांगों के लिए आप मदद करें, लेकिन उन तक जो योजना की फायदा है उनको नहीं मिला है। उन्होंने आज खबर भारत की टीम पर भरोसा करते हुए सीधा सीधा यही सवाल खड़ा किया और एक बड़ा मैंने अपना सवाल दिशा निर्देश संदेश देते ही उन्होंने कहा है हम उसी को वोट देंगे जो दिव्यांगों का सहयोग करता है और दिव्यांगों के लिए आगे सहयोग करने के लिए आएगा। जी बिल्कुल, यानी कि अब जो उनका साथ देगा शायद उसी का ये समर्थन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सरगुजा में बारिश ने दस्तक दे दी है, साथ ही किसान फसल की तैयारी में भी जुट गए हैं, लेकिन जिले के आदम जाति सेवा सहकारी समितियों में खाद की कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि जिले के किसानों के चेहरों पर मायूसी और चिंता साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ समितियों में खाद की कमी के चलते किसान समितियों के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान निजी खाद की दुकान से ज्यादा कीमत पर खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं। बाल रूप का करे आ रहते हैं? मैं खाद ले आए हूँ। का मिलिस कि नहीं मिलिस? तो डीएफ की खाद तो अभी नहीं मिले थे। काबर नहीं है कहते का मिलल नहीं ऐसे कहते आए रही तो खत्म हो गई। तो का चीज के जरूरत रहे? मोला डीएफ की खाद के जरूरत रही सहूरिया के। तो कहाँ आए रहे ले? शायर ले आए हूँ। कौन जगह ले आए? यहीं आए हूँ सोसाइटी। कौन सोसाइटी है? यही। का नाम है कर? तो नाम ला तो नहीं जानता हूँ, साहब सोसाइटी ऑफिस का थे वही जानता हूँ। मिलिस कि नहीं मिलिस? अभी तो नहीं मिली से। तो कैसे करबे? तब फिर कहते कि सोमवार दिन ले आ जावे। तो लेना दिक्कत होगी? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? वही तो कैसे करूँ, तब पछुआ तो गए। कितना मतलब कितना जरूरत है अभी? अभी तो अब मैं तो 10 बोरा डीएफ की लेते हैं, 10 बोरा यूरिया। अब अगर नहीं मिली तो खेती में कितना नुकसान हो ही तो कैसे करूँ तो मैं आगू आए सके नहीं। मोर लड़का बीमार पड़ गई तो हाँ हॉस्पिटल चल रहे हैं। हम बात करेंगे श्रवण महंत, खबर भारत के संवाददाता हैं और इस खबर पर जानकारी लेंगे। श्रवण, क्या कहेंगे? बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश जहां सुकून देती है वहां समस्या भी खड़ी करती है और ये बात आम से लेकर किसान तक दोनों पर लागू होती है। श्रवण, आवाज पहुंची आप तक मेरी? जी जी पहुंच पा रही है। क्या कहेंगे ये खाद की किल्लत को लेकर? देखिए, यहाँ सरगुजा जिला की अगर हम बात करें तो बारिश शुरू हो गई है और किसान जो है फसल की तैयारी में जुटे हुए हैं और इस तरह से अगर किसान समिति केंद्र में जा रहे हैं और वहाँ पे उनको खाद नहीं मिल पा रही है। अभी वर्तमान में जैसे हमने किसान से बात की तो उसका कहना था कि यूरिया उनको अभी जरूरत है और डीएपी, लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो डीएपी जो है डीएपी खाद
वो अभी मुहैया नहीं करा पा रही है शासन, जिसके वजह से किसान जो हैं वो निजी जो खाद दुकान है वहां पर पहुंच रही है और औने पौने दाम पे जो है खाद खरीद रही है। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन का कहना है कि जल्द ये जो है खाद मुहैया करा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि अभी जो है फसल लगाने का समय है और अभी किसान को खाद की आवश्यकता है और डीएपी और यूरिया जैसे तमाम जो खाद है वो अभी किसानों को आवश्यकता है। अगर बाद अगर खाद अगर मुहैया अगर प्रशासन करती है तो किसान को इसका जो है फायदा नहीं मिल पाएगा, केवल नुकसान मिलेगा, क्योंकि लेट से फसल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो फसल है, फसल की पैदावार है, उसमें जो है उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही सब चीज है जिसके वजह से किसान परेशान है और लगातार जो है जो समिति प्रबंध जो केंद्र है वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करने लगते हैं और यूरिया की मांग करने लगते हैं और तमाम जो है अपने जनप्रतिनिधियों से ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि खाद की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। क्योंकि ये समस्या पहली चीज कि कोई नई नहीं है, दूसरी चीज समस्या छोटी भी नहीं है और तीसरी चीज कि ऐसा नहीं है कि शासन को पता ना हो। सरकार को अच्छी तरह पता है कि हर बार और आए दिन ही ये खबरें मीडिया में जब आती हैं तब जाकर सरकार की नींद जागती है। जनप्रतिनिधि फिर खोज खबर लेना शुरू करते हैं कि कहीं मीडिया में उनकी छवि खराब ना हो जाए। तो क्या इस बात से वो अवगत जब पहले से हैं तो समस्या पहले से ही नहीं खत्म की जा सकती? बिल्कुल, अगर इस तरह से बात की जाए कि खाद की कमी को लेकर तो इसमें जो है ये राजनीति शुरू कर देते हैं कि जो है बीजेपी जो है अभी विपक्ष में है तो विपक्ष ये आरोप लगाती है कि नहीं खाद की कमी से जूझ रहे हैं, सड़कों पर बैठ जाती है। लेकिन जो है इसके बावजूद जो है और तमाम जो टीवी चैनल के माध्यम से भी इनको जब इनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनके कान तक जू नहीं रेंग पा रही है। वो इनका कहना है कि हमने 50% से अधिक जो खाद है वो यहाँ पर पहुँचा चुके हैं और 50% जो खाद है वो उसकी रेख नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है भारत सरकार से ये आना रहता है तो वो वहाँ तक नहीं भेजी है। लेकिन जो किसान हैं और किसानों को जिस तरह से खाद की किल्लत हो रही है और जो किसान हैं औने पौने दाम पे ले जाके दुकानों से खरीद रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, और जिसका जवाब सिर्फ सरकार के पास है, हम और आपके पास नहीं। हम तो कोशिश ये कर सकते हैं कि समस्याओं को उठाएं और सरकार के कानों तक पहुंचाएं, लेकिन आखिर कदम तो उनको ही उठाने होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जुड़ने के लिए। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो इस तरह आपने देखा कि डॉक्टर की मेरी बात हुई, उन्होंने